करीब 4:30-5 बजे तक हम हिमाचल पहुंच चुके थे। तो हम 3-4 घंटे के लिए सो गए। सुबह उठे तो हमारे सामने ये नज़ारा था। ऐसे नज़ारे को देख के मैंने सोचा जब यहाँ के ये नज़ारे हैं तो आगे क्या होगा। तो हम दोनों जल्दी जल्दी ब्रश करके और नहा धो के निकल जाते हैं और जूते भी पहन के जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। आज है डे 1 हमारे घूमने का और कल रात बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। हम 4 बजे यहाँ पे पहुँचे। इतना सोचा नहीं था इतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें। अभी टाइम हो चुका है 12:10। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा था, हम दोनों को ही लग रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। 2-4 टी-शर्ट वगैरह लेके आए थे उस टाइम पे हम। हाँ, लेकिन अब ये है कि मौसम यहाँ का रैंडमली कभी भी चेंज हो जाता है। बारिश वगैरह कभी भी आ जाती है। तो अब हम लोगों को जाना है। एक प्राचीन मंदिर है यहाँ के लोग काफ़ी उसको मानते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के व्यूज़ एंजॉय करेंगे आप। अरे यार एक चीज तो फिर भूल गया बताना, वो ये कि यहाँ के घर इतने ज्यादा खूबसूरत घर, चाहे वो मिट्टी के हों या फिर पक्की ईंटों के। खैर धीरे धीरे हम चलते ही जा रहे थे लेकिन हमें रास्ता नहीं पता था। चलते चलते हम गांव से हटके घने जंगलों में पहुंच चुके थे और आगे जो हमारे साथ हुआ वो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कच्चा रास्ता ही नदी के लिए जाता है, इधर से होता हुआ वहाँ से इधर जाना। आजा पीछे पीछे आ जाओ। हम ऐसे ही अंदाजे लगा के जा रहे थे। जंगल तो घना था ही लेकिन साथ में डर भी था कि यहाँ हमें कुछ हो जाता है तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। भाई जिस जंगल में हम आ गए ना, कुछ नहीं पता यहाँ कैसे कैसे जानवर है। हम लोग अपने ओन रिस्क पे यहाँ पे आ तो गए, पर तेंदुए, शेर, चीते, भालू यहाँ पूरी कोई तरह भी मिल सकता है, कुछ पता नहीं है भाई। बिल्कुल ही रॉ जंगल है ये। और आज से पहले ऐसे जंगलों में हम कभी भी नहीं घूमे। फर्स्ट एक्सपीरियंस है विद जीरो नॉलेज। जंगल में आ तो गए हैं, कहीं हम रास्ता ना भूल जाएं। थोड़ा याद कर लें वरना भूल ना जाए, वापस आए तो रास्ता ही भूल जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पैर संभाल के जमा कर रखना भाई। जब ये छोटा सा एक्सीडेंट हमारे साथ हुआ, गिरियो मत। ओ मकड़ी भाई, ये मकड़ी सीधे मेरे मुंह पे लगी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मेरी पूरी तरीके से फट चुकी थी और रास्ते इतने खराब थे कि चलने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो बार बार हो रही थी। नीचे कोई नदी वगैरह कुछ बह रहा है क्या? देख झरना कहाँ है? ये रहा। ओ भाई पत्थर बहुत चिकने, ध्यान रखिए भाई। या तो यहाँ शेर, चीते, भालू ही मिलेंगे, तो छोटे जानवरों का यहाँ कोई काम नहीं है। साथ केंचुओं का भाई सांप वगैरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही आगे पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा दिखा। ये वाटर का एक नेचुरल सोर्स है जो पहाड़ों में आपको इजीली कहीं पे भी मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जानवर वगैरह यहाँ पे पानी पीने आते ही होंगे और यहाँ की हालत देख के कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद ही यहाँ पे कोई आता होगा, क्योंकि भाई यहाँ हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ उतर के आने की। लोकल्स ने बताया भी कि इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है भाई। यहाँ का रास्ता इतना मुश्किल है, यहाँ आना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। पूरी हालत ख़राब होगी लेकिन यहाँ आने के बाद जो फील हो रहा है ना गाइज, नेक्स्ट लेवल, एकदम अमेजिंग। फिर हमने और नीचे जाने की सोची। ध्यान से ध्यान से क्या करें? इसे नीचे कैसे जाएंगे? इससे नीचे ऐसे कर, ये रास्ता है ना। हाँ चले चल रहे हैं। देख नदी वगैरह भी वहाँ कुछ बह रहा है, देख अगर देख रहा हो तो। फिर हम नीचे जाने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे तो नीचे नहीं जाया जा रहा था लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो पता चलता है कि नीचे जाने का कोई भी रास्ता है ही नहीं। भाई अब नहीं जा पाऊंगा मैं नीचे, पूरे जूते मेरे मिट्टी में धंस चुके हैं। देख नीचे। तो अब तो कोई और रास्ता ढूंढते नदी तक जाने का। चल। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मुझे नदी तक जाना ही है। नीचे जाने का यार मन तो बहुत हो रहा है भाई, पर रास्ता थोड़ा खतरनाक है। तो ना चाहते हुए भी हमने घर जाने का फैसला किया। भाई आराम से। अबे चलते ही ऐसे हैं। लेकिन भाई हालत खराब हो गई। भाई पहाड़ियों को सलूट है, हम लोगों की बस की ना है। फिर हम सीधा घर आ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? नदी तक तो हमें जाना ही है। पानी क्या है, बर्फ है? सही बता। तो और क्या?
नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो, हम नदी तक अभी पहुँचे ही नहीं है। आज हम देखने आए थे बाउडी, मतलब वाटर का एक नेचुरल सोर्स, जहाँ से पहाड़ी लोग पीने के लिए पानी भरते हैं। जहाँ बाउडी थी वो जगह काफी ज्यादा नीचे थी, तो यहाँ तक आने में एक अलग ही स्ट्रगल है। यहाँ तक पहुँचने की भी एक कहानी है। ये जो आंटी जी आपको बैठी हुई दिख रही हैं, इनसे हमने रास्ता पूछा था बाउडी तक जाने का, तो इन्होंने हमें अपने बर्तन दे दिए और कहा कि अगर आप जा ही रहे हो तो हमारे लिए वहाँ से पानी ले आना। हमारा पिक्चर बना रहे हो क्या? यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, हैं? सोशल मीडिया पर तो यूट्यूब लोग बोलेंगे ये कहाँ से औरतें ना रखी आलिमो की नहीं आने की तो बहुत सारे दूसरी आड़े हुए हो मंदिर का ले लो फोटो उधर से खड़े होके। बाउडी देख के हम दोनों ऐसे ही मस्ती करते हुए घर पे जा रहे थे, तभी हमें एक भैया देखे, तो उनसे हमने ऐसे ही नदी के बारे में पूछा। पर नदी तक जाना है, आगे तक बिल्कुल। नदी तक जाना बिल्कुल। हाँ तो बड़ी आगे में जाना है। ये आगे मतलब ज्यादा आगे नहीं गए, क्यों नदी के पास मत जाना ना, खतरा वतरा रहता है। देख लेना वैसे तो। ओके, वैसे तो क्या टाइम हुआ? पहुंच जाओगे 6 बज रहे करेक्ट। वापस जल्दी आया होगा, लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम मत लगाना। भैया के बताए हुए रास्ते पे हम चल दिए थे। क्या आपने भैया के वर्ड सुने? उनका कहना था कि जल्दी वहाँ से वापस आ जाना और नदी के पास तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ के लोग डैम खोल देते हैं बिना बताए। और ये रास्ता भी काफी ज्यादा खराब ही था, लेकिन हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे। हमें 10 से 15 मिनट ही हुई होंगी चलते हुए, और इतने में ही विवेक ने हार मान ली। चले वापस चले। लेकिन मैं कहाँ हार मानने वाला था। 10 मिनट और चलने के बाद आखिरकार हम नदी तक पहुँच ही गए। नदी पे पहुँच के सबसे पहले हमने फ्रेश पानी पिया। पानी पीने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि नदी के उस साइड जाके हम बैठते हैं। नदी में पानी बहुत कम था, तो हम इजीली नदी पार कर गए और वहाँ जाके हम थोड़ी देर बैठे। और हम दोनों का मानना है कि ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को देख के और आ जाओ। ट्रैवलिंग का असली मतलब है कि चीज़ों को आप महसूस करके आओ। नदी के किनारे बैठ के हम दोनों के मन को ऐसी शांति मिल रही थी जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सामने से नदी बह रही हो, पानी की एक अच्छी मधुर आवाज़ आ रही हो, पीछे से चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो, इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? इस चीज़ को केवल फील किया जा सकता है। सामने एक सड़क पे चलने के बाद हमें एक भैया मिलते हैं जो बताते हैं नदी से ऊपर जाने के लिए एक अच्छा रास्ता। और शाम भी होने वाली थी, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले, क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि भैया ने जो रास्ता बताया है वो बिल्कुल सही है और इस टाइम पे हम पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते। फिर हम दोनों भाग के जाने लगे। भागने से कम समय में ज़्यादा दूरी हम तय कर सकते थे। भाई रास्ता दूर है, लेकिन ऊपर तक तो पहुंचेगा। गाड़ियों के टायरों के निशान दिख रहे हैं मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा है यार ये पहाड़ों में ही ना हो पूरा रास्ता। चल, अभी ऊपर की साइड रोशनी है, थोड़ा तेज चल। हाँ, यहाँ थोड़ा अंधेरा जल्दी हो रहा है, जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। भागते भागते हम इजीली ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाके हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो मैंने भी 2 हाथ मार ही लिए।